हाँ जी बच्चे, तो अगेन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है आपको समझने में। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका वो है क्वेश्चन। तो एक बार देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कैसे करोगे, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्या कह रहा है देखो आप, द डीएवी पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ फ्री हेल्थ चेकअप कैंप फॉर द 60 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो उसने एक फ्री हेल्थ चेकअप उन्होंने ऑर्गेनाइज करा और क्या करा, दे हैव प्रोवाइडेड बीएमआई रिपोर्ट। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स आपने सुना हुआ है कि मतलब किस प्रोपोर्शन में आपका बॉडी वेट रहना चाहिए। तो वो हर स्टूडेंट का ये रिपोर्ट जो उन्होंने प्रोवाइड किया। दिस रिपोर्ट एस्टिमेट्स द बॉडी फैट एंड इज अ गुड मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ डिजीज। कह रहा है कि बॉडी का फैट जो है आपका और उसमें कौन सा डिजीज हो सकता है, इसका रिस्क फैक्टर को उसने उसमें बताया है। और क्या चीज के साथ, कोई बंदा ओवरवेट है या ओबेसिटी है उसके बॉडी में, तो इन सब बेसिस पे रिपोर्ट रेडी करा गया है। एंड द फॉलोइंग ग्राफ इज मेड विच डिस्क्राइब्स द। अब ये ग्राफ जो है, जो भी इन्होंने यहाँ से डेटा निकाला है उसको ग्राफ के फॉर्म में उन्होंने यहाँ डिटेल में बताया है। क्या उन्होंने डेटा निकाला फाइनली, तो देखो उन्होंने ये डेटा निकाला है। अब इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आप समझ लो इसे। तो देखो इस केस में क्या करोगे आप, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, उससे पहले ये डेटा देखो, आपको डायरेक्ट कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में बस दे दिया है। तो सबसे पहले तो इस ग्राफ से आपको डेटा बनाना पड़ेगा, तभी आप एग्जैक्ट समझ पाएंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को हम पहले डेटा बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे इसका डेटा, थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे थोड़ा समझने में आसान हो आपको। चलो इसका डेटा बनाओ। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या है, पहला है डेटा यहाँ 40 to 44, हर किसी में 4 का गैप है। तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये हो गई। और दूसरा देखो 40 से 44 में ये बार यहाँ तक है, मतलब 4 है। तो यहाँ पे मैं डेटा बनाता हूँ, ध्यान से देखो, 40 से 44 में क्या है, 40 से 44, उसके बाद क्या है 44 से 48, 44 से 48, देन क्या है 48 से 40। तो ये सारा डेटा लिख लो। 52, चार चार का गैप है ना, ये लिख लो। 52 टू 56, 56 से 60, 60 से 64, 64 से 68, 68 से 72, यहाँ तक का डेटा दिया हुआ है आपको। तो ये आपका क्लास इंटरवल है। अब उसके सामने बार कितना है देखो, 40 से 44 का बार कितना है देखो ध्यान से आप। 40 में पहला बार ये है 4 पे, तो इसकी वैल्यू 4 लिख दो। सेकेंड वाले का ये है 6 के सामने, तो 6 लिख दो वैल्यू। फिर जो इसका जो है ये वाले का देखो, ये रहा, ये कहाँ है 10 के सामने, तो ऐसे करके सारी वैल्यू आप लिख देंगे। अगला क्या है 14 के सामने, तो सारी वैल्यू लिख दो आप। 4 6 10 14 आ गया। देन फिर देखो फिर से 10 के सामने है, तो 10 लिख दो। फिर इधर आ जाओ, ये कहाँ है, ये 8 के साथ है, देखो यहाँ से थोड़ा सामने आ जाना, आप देख लेना ये 8 के। तो ये डेटा आपको खुद से आप, फिर ये है, तो ये तो आप आओगे इधर तो 6 के सामने है, तो 6। एंड देन लास्ट वाला जो इधर आओगे आप, तो ये 2 के साथ है, तो ये 2 पुट कर दोगे आप। तो इस तरीके से हमारा ये भी निकल गया, फ्रीक्वेंसी भी। अब आपको यहाँ बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉडल क्लास बताओ। तो मॉडल क्लास आपको पता है कैसे ढूंढते हैं, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है 14 है ये, इस सब में यहाँ से यहाँ तक जो हाईएस्ट है उसमें ये 14 है, तो दिस इज योर मॉडल क्लास, यही आपका मॉडल क्लास होता है। तो मॉडल क्लास में कौन सी वैल्यू है, तो हमारी वैल्यू है देखो ये 52 टू 56, ये वाली 52 टू 56। तो देखो कोई है, तो यस देखो ये डी वाला ऑप्शन 52 टू 56, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, अब सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है मोड निकालो, तो मोड निकाल लेते हैं। चलो इसको मिटा देता हूँ, सेकेंड क्वेश्चन में इसको यहीं से मिटा के यहीं बना देता हूँ। चलो अब मोड आपको पता है, मोड का बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और मोड निकल जाएगा। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप, तो मोड का फॉर्मूला लिख लो आप और उसके बाद वहां वैल्यू पुट कर देंगे हम। चलिए
तो मोड का फॉर्मूला लगाइए और आंसर पुट करिए। क्या होता है फॉर्मूला, याद है आपको? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, आप याद कर लेना, और इनटू में इन सब के H भी लगा हुआ है, तो आप ये देख लेना। चलो वैल्यू पुट करो आप। आपको पता है जो ये वाली वैल्यू होती है, ये इसे हम F1 कहते हैं, इसके ऊपर वाले को F0 कहते हैं, और इसके जो नीचे है इसे मिटा देता हूँ, और उसके नीचे वाली वैल्यू को हम क्या कहते हैं, और उसके नीचे F2 होता है। बस वैल्यू पुट कर लो तो कितना है, और ये जो वैल्यू है एरो जहां लगा रहा हूँ ये लोअर लिमिट होता है। ये तो पहली वैल्यू लोअर लिमिट है तो 52, तो देखो L की वैल्यू तो 52 आ गया, प्लस F1 कितना है, तो F1 देखो 14 है, ऊपर जो जो फॉर्मूले में लगा हुआ है यहाँ पे लगाते चलो, तो F1 माइनस F0, तो 14 माइनस 10, आप यहाँ से वैल्यू देख लेना आप, तो 14 माइनस 10 अपॉन में 2 इंटू F1, ये देखो यहाँ पे 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू F1 कितना दिया है 14, तो टोटल कितना आ गया 28, तो ये आ गया आपका 28 माइनस F0 कितना है 10, फिर माइनस F2, फॉर्मूले को बस फॉलो करो, ये 10, तो F0 भी 10 है और F2 भी 10 है, ठीक है, और इनटू में क्या दिया H होता है क्लास हाइट, इन सब के बीच का गैप कितना कितना है 4 का, तो इनटू में इसको थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ की जगह, और इनटू में 4, तो इनटू में 4 हाइट हो गया। अब इसको कलर बदल देता हूँ थोड़ा ज्यादा डिफरेंट आ जाए। अब इक्वल टू ग्रीन ले लो, इज इक्वल टू क्या आएगा 52 प्लस ऊपर 14 माइनस 10 करोगे कितना आ जाएगा 14 माइनस 10 4 अपॉन में इधर सॉल्व करोगे तो देखो ये दोनों मिलके तो माइनस 10 और 10 माइनस 20 हो गया, तो 28 में से माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, तो ये आपका कितना आ गया 8, और इनटू में क्या चल रहा है ये 4 चल रहा है एज इट इज, 4 से कट करो 4 टू जा 8, फिर 2 से इसे कट करो 2 टू जा 4, फाइनली कितना आ गया 52 और प्लस ये 2 बच गया कट के, तो फाइनल आंसर इज 52 प्लस 2 इज 54, तो अगर कोई 54 है तो दैट इज आवर राइट आंसर। तो चेक करो 54 है उसमें कोई, कौन सा है सेकंड का, तो यस एक आंसर मिल गया मुझे। देखो इसका डी ऑप्शन जो है 54 है, ये देखो ये मार्क कर रहा हूँ डी, सो दिस इज योर राइट आंसर 54 आ गया, सो दिस इज योर मोड। तो हमने मोड निकाल लिया। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूँ, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। तो मोड हमारा निकल गया 54। अब क्या करोगे आप, अब देखिए आप, अब मोड निकल गया आपका। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब कह रहा है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फाइंड द मीडियन, मीडियन निकालना है। अब मीडियन हम कैसे निकालेंगे, तो मीडियन का तो फॉर्मूला हमारे पास आपको पता है, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच, ये वाला। लेकिन अगर इतना करने जाओगे तो कितना टाइम लग जाएगा, तो हमें ये भी दिमाग लगाना है कि हमें कब कैसे क्या निकालना है। तो आपको पता है एक और भी फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, और आपको क्लियरली देखो एक लास्ट क्वेश्चन एम्पेरिकल फॉर्मूला ही है, तो चलो यहीं से समझ लेते हैं, दोनों काम आपका हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कह रहा है आपको कि कौन सा है। एम्पेरिकल फॉर्मूला इसमें अलग अलग फॉर्म में दे रखा है, मेन इसका फॉर्म कैसा होता है वो समझ लो आप। जैसे हमने पहले क्या पढ़ा हुआ है, मीन, फिर क्या पढ़ा हुआ है मोड, फिर क्या पढ़ा हुआ है मीडियन। इसको उल्टे ऑर्डर में लिख लो आप, या ऐसे भी लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो आप, मीन मोड मीन, इसी ऑर्डर में हमने एनसीईआरटी की बुक में पढ़ा हुआ है। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना आप, इस बीच में प्लस साइन लगाओ, यहाँ इक्वल साइन लगाओ, लग गया, थोड़ा सा जगह भी चाहिए तो कोई बात नहीं लगा देता हूँ। अब यहाँ नंबर पुट करना है, कैसे नंबर पुट करना है वो देखो, यहाँ 3 लगाना है, यहाँ पे 3 मीडियन हो गया। अब ये 3 कब आएगा, अगर मैं 2 + 1 करूं तो 3 आ जाएगा,
तो ये 2 जो है इसके साथ लगा देना और 1 यहाँ लगा देना। तो 1 लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, तो 1 को ऐसे मिटा लेना फिर बाद में। तो इस तरीके से आप इन चीजों को याद रख सकते हैं। तो फाइनल क्या आ गया आपका? तो फाइनल इज, अब इसको आप कैसे भी याद रख लो, आप इसको उल्टे ऑर्डर में कर लो। मीडियन जो है पहले लिखना हो तो क्या लिखोगे? 3 मीडियन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 मीन प्लस मोड। तो कैसे भी याद रख लो आप, 2 मीन प्लस मोड। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे आपका दिल करे वैसे याद रख लो आप। या फाइनली आप रट के ही याद रखना चाहते हो तो रट के याद रख लो। तो अब देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको दिख रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में देखो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन प्लस 2 मीन, मतलब मोड को एक तरफ रख लिया है और दूसरी तरफ, तो कभी भी मोड अगर हम एक तरफ रखेंगे तो ये इधर जाके माइनस होगा, तो ये ऑप्शन तो सीधा कट गया। उसके बाद दूसरा ऑप्शन देखो, कह रहा है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड को हमने इधर रख लिया, तो इधर क्या है? देखो 3 मीडियन पहले से है, 3 मीडियन, और जब ये 2 मीन इधर जाएगा LHS में तो माइनस हो जाएगा, तो 2 मीन। यहाँ खिचड़ी मच गई, इसको मिटाता हूँ। चलो इसको मिटा दिया मैंने, ये 2 है। देखो मोड को हमने इधर रख लिया तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 3 मीडियन तो उधर है ही है और ये 2 मीन भी उसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 मीन। तो ये ऑप्शन है क्या? देखो सेकंड में यही ऑप्शन है शायद, देखो इसको ध्यान से देखो, इसका सेकंड वाला जो है यही ऑप्शन है, बी पार्ट यही है ना जो हमारा आया है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो फाइनली हमारा आंसर मिल गया। मतलब हमें ये देखना है कि ये मेन फॉर्मूला है, इसे याद रख लो और फिर आप देख लो कि उसके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से, तो फिफ्थ का कौन सा? बी इज द राइट आंसर। तो समझ गए आप? इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मेन करना था मीडियन निकालना है, तो निकाल दो। अभी फॉर्मूला हमने सीखा है, 3 मीडियन जो है इज इक्वल टू क्या था? मोड प्लस क्या था? मोड प्लस 2 मीन, ये था। तो 3 इंटू आगे बताओ, 3 इंटू में मीडियन कितना? अभी हमें तो निकालना है। मोड कितना अभी निकाला था हमने ऊपर, याद है आपको? 52 था ना? बताओ जल्दी जल्दी। इसका मोड था, चलो मैं ही चेक कर लेता हूँ। मोड जो था 52 था, तो मोड आ गया 52। 52 था कि 54? जी 54 था, सॉरी ये 54 था। तो मोड आ गया 54 प्लस 2 इंटू इसका मीन। अब मीन कितना दिया हुआ है इसका? मीन निकाला है क्या अभी हमने? मीन निकाला था कि नहीं जी? अब ये तो फंस जाएगा मामला। मीन कितना था? देखो क्वेश्चन में एक बार देखना पड़ेगा ऊपर। मीन जो है, क्वेश्चन कहाँ है अपना? अच्छा मीन गिवन है यार, सॉरी तो टेंशन ही दे दिया यार। चलो देखो मीन यहाँ पे गिवन है, मीन तो मीन गिवन है तो सीधा 2 इंटू मीन की वैल्यू पुट कर दो। मैं वही कह रहा था, कहीं देखा था, दिख नहीं रहा है। 55 पॉइंट, ये वाले 55.2 ये वैल्यू गिवन है। अब देखो ये कितना आ जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इधर टोटल को तो कितना आएगा? इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल आपको आप कर लेना इसको मल्टीप्लाई जो भी है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो चलो ऊपर ही रह जाएगा, जो भी आपको मल्टीप्लाई करके आएगा आप लिख लेना। 2 इंटू 55.2 ये तो ऐसे ही आएगा, और अपॉन में ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब आप इस सबको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करके कितना आएगा तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेट आप कर लेना क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। इसको जब सॉल्व करोगे तो आप इसको, या चलो मैं कर ही देता हूँ, आप बोलोगे कि यार सर थोड़ा और अगर हो ही जाए तो क्या दिक्कत है, तो मैं इसीलिए आपको करके बता ही देता हूँ। चलो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो ये तो 54 है, प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 55.2
ये आपका कितना आ जाएगा 110.4 आ जाएगा और अपॉन में 3। अब इसको प्लस कर दो, उसमें कितना आएगा 54 प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 164.4 अपॉन में 3 और इसको डिवाइड कर दो आप 3 से तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका, हमें निकालना क्या था, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा जी बताओ। 3 से कुछ गलत तो नहीं हो गया, कैलकुलेट करके देखो। 2 इंटू 3 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ गया 164 डिवाइडेड बाय 3। गलत आ रहा है क्या भाई, कितना है 164.4, इसको जब 3 से डिवाइड करोगे आप तो 54.8 आ रहा है, तो 54.8 इसको आप सॉल्व कर लेना। अब तो आप कर ही लोगे, इतना आ गया। अब चेक करो कोई ऑप्शन है क्या, तो क्लियरली आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन 54.8, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा मेरे ख्याल से कि इसका आंसर जो है 54.8 आ गया। अब आ जाइए, एक लास्ट बच गया है, उसको भी कर ही लो। लास्ट कह रहा है आपको, लास्ट इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि लोअर लिमिट बताना है मॉडल क्लास का। तो मॉडल क्लास हमारा था क्या, अगर आप ऊपर देखो हमारा तो डेटा ही मिट गया। तो चलो अब दोबारा से डेटा आप बनाओगे तो मैं आपको बता देता हूँ वैसे एक ही बार में। हमारा मॉडल क्लास ये था, अगर आपको याद हो तो ये 52 से 56 ये हमारा मॉडल क्लास था, क्योंकि हमने निकाला हुआ है। तो उसका लोअर लिमिट कह रहा है, तो पहले वाला जो होता है वो लोअर लिमिट होता है, तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो है 52। तो चेक करो कोई 52 का ऑप्शन था उसमें, तो देखिए आप, यस 52 का ऑप्शन है, सी जो है ये आपका आंसर पार्ट हो गया। तो दिस वे वी कैन सॉल्व। तो देख रहे हो कभी कभी क्या होता है, एक तो डायरेक्ट डेटा आता है और कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट डेटा नहीं होता है। जैसे आपने देखा इस क्वेश्चन में डायरेक्ट डेटा नहीं गिवन था, हमें ये डेटा खुद से निकालना पड़ा था इसके। तो हमने क्या करा था, डेटा को टेबल हमने बनाया था, ये ग्राफ के फॉर्म में। तो आपने देखा ये भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। चलिए आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया है बढ़िया से।